हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके हमने यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस देख लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याओं की व्याख्या कीजिए। क्वांटम संख्याओं के महत्व को संक्षेप में समझाइए। तो हम बताएंगे कि क्वांटम संख्या हमारी क्या होती हैं सबसे पहले, फिर हम क्या बताएंगे, क्वांटम संख्याओं के महत्व को संक्षेप में समझाइए। जो क्वांटम संख्या के महत्व होते हैं उनको फिर हम संक्षेप में समझाएंगे। इंग्लिश में देखते हैं हम इसे। एक्सप्लेन क्वांटम नंबर्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स इन ब्रीफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए तथा इसे एकविमीय बॉक्स के लिए हल कीजिए। ठीक है, या फिर आपसे एकविमीय संदूक के लिए भी आइगन मान वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी। कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार, तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक विमीय बॉक्स के लिए हल करना श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इसे, बिल्कुल भी इसको छोड़कर मत जाना। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ वो सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें तो काफ़ी वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट थी, उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको अगर आप देख लोगे तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसे इंग्लिश में देखते हैं क्या है। डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड सोल्व इट फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संकरण से आप क्या समझते हैं। एस तथा पी ऑर्बिटल के संकरण के प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे संकरण होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे क्या होता है। फिर उसके बाद हम एस और जो पी ऑर्बिटल के संकरण हैं उनके प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है, उदाहरण आप इन सभी के अच्छे से देख लें। और हमारा ये इंग्लिश में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अमोंग एस एंड पी ऑर्बिटल्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर थर्ड है, देखिए, बल नियतांक किसे कहते हैं, इसकी गणना कैसे करेंगे, और साथ ही में क्या है, बल नियतांक व बंधन ऊर्जा में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम बताएंगे बल नियतांक, हमारा बल नियतांक क्या होता है। फिर उसके बाद इसकी गणना करेंगे, क्या हमारा बल नियतांक का फॉर्मूला है वो हम निकालेंगे, और फिर हम जो बल नियतांक और बंधन ऊर्जा है उन दोनों में हम संबंध दिखाएंगे कि बल नियतांक और बंधन ऊर्जा में क्या संबंध होता है। इंग्लिश में देखते हैं इसे, what is a force constant, how it can be determined, what is the relation between force constant and binding energy। ठीक है, वही है। सबसे पहले हम force constant के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे how it can be determined, इसको कैसे इसकी गणना की जा सकती है, और फिर हम इसके बाद बताएंगे what is the relation between force constant and binding energy। फिर force constant और binding energy के बीच में इनमें रिलेशन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिग्मा पाई तथा एन ऑर्बिटलों का गुणात्मक वर्णन कीजिए तथा उनके ऊर्जा स्तरों तथा संक्रमणों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा सिग्मा पाई और एन ऑर्बिटल हैं उनका हमें गुणात्मक वर्णन करेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद उनके ऊर्जा स्तरों तथा संक्रमणों की व्याख्या करेंगे, वो भी उदाहरण सहित। तो आप इन सभी के उदाहरण जरूर देख लें। ठीक है, एग्जाम में उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं आपसे। तो इंग्लिश में है ये हमारा, गिव क्वालिटेटिव नेचर ऑफ सिग्मा पाई एंड एन ऑर्बिटल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन इन देम विथ एग्जाम्पल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रैंक कंडोन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो हम बताएंगे फ्रैंक कंडोन सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे, ठीक है। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर देखें, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन को मिस ना करें जरूर। इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा, फ्रैंक कंडोन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं इसे, डिस्क्राइब द फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन स्पेक्ट्रा एवं अवरक्त स्पेक्ट्रा में अंतर लिखिए। तो रमन स्पेक्ट्रा एवं अवरक्त स्पेक्ट्रा में क्या अंतर होता है वो हम लिखेंगे। इंग्लिश में है डिफरेंशिएट बिटवीन रमन स्पेक्ट्रा एंड IR स्पेक्ट्रा, ठीक है। IR स्पेक्ट्रा हमारा अवरक्त स्पेक्ट्रा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विपरमाणु अणु के शुद्ध गुणन एवं शुद्ध काल्पनिक रमन स्पेक्ट्रा को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है ये, डिस्कस प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो हमारा द्विपरमाणु अणु होता है उसका शुद्ध गुणन एवं शुद्ध काल्पनिक रमन स्पेक्ट्रा के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हमारी कौन सी यूनिट कंप्लीट हो गई, यूनिट नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 के क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्क आइंस्टीन तथा ग्रोथस डे पर नियम की व्याख्या कीजिए। तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या होता है और जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ है उसके बारे में हम बताएंगे। एक्सप्लेन स्टार्क आइंस्टीन्स लॉ एंड ग्रोथस ड्रेपर लॉ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। आगे है, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, विलय के अणुभार तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक में ऊष्मागतिकी से संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, हिमांक अवनमन क्या होता है, फिर हम बताएंगे विलय के अणुभार तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक में ऊष्मागतिकी से संबंध की व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। जो अणुभार है और हिमांक अवनमन स्थिरांक है उसमें ऊष्मागतिकी की जो संबंध है उसकी हम व्युत्पत्ति करेंगे। इंग्लिश में है ये हमारा, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिराइव थर्मोडायनेमिकली relation between molecular weight of solute and depression in freezing point, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊष्मीय तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। तो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें सभी क्वेश्चंस को जितने भी मैं बता रही हूँ, और जो यूनिट फर्स्ट के भी मैंने बताए हैं बार बार आपसे कह रही हूँ उनको भी अच्छे से देख लें, यहीं से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया की बल गति समझाइए। तो ये वाला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट होता है। मैंने इसके साथ साथ आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो फिजिक्स हैं और मैथ के भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट वाइज अरेंज कर रखी हैं वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।